डैरियस! 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 क्या सीन दिखाया एकदम पिक्चर वाला। डैरियस! अब मैं कुछ भी ढूंढने नहीं जा रहा और इसके बाद कुछ उठाकर वापस भी नहीं ले जाने वाला। मैंने इससे खूबसूरत चीज आज तक नहीं देखी। डेरियस ब्लू बैरल लेकर वापस आ रहा है। लगता नोलन को हेल्प चाहिए, उसकी हालत ठीक नहीं है। मैं साथ हूँ बड़ी, मैं हूँ, आराम से। ये अभी गिर जाएगा। पानी, मुझे पानी चाहिए। पियो पियो पियो, अच्छे से पी लो। बीमार। और सच कहूँ, बैरल भी उठा लाया और पतवार भी। पैसा वसूल। शायद हम ये सच में कर लें नोलन। नोलन। ये वही पल था जब हमें समझ आया कि अगर यहाँ से निकलना है तो हम सबको मिलकर ही काम करना होगा। हम अपना आधे से ज्यादा पानी पहले ही खत्म कर चुके थे, तो अब हमारे पास यहाँ ज्यादा दिन फंसे रहने की गुंजाइश ही नहीं थी। और अब जब हमें आखिरी बैरल मिल गया था तो टाइम था पूरा जोर लगाने का। सारे बैरल्स अब क्रेडल में कसकर फिट हो चुके हैं। यही वो चीजें हैं जो हमें पानी पर टिकाए रखेंगी और उम्मीद है कि ये यहीं पर डटी रहे। बट मानना पड़ेगा भाई, इन लोग ने बना दिया ड्रम वम। चलो स्क्रिप्टेड हो, बट इन लोग बना के अभी ट्राई करेंगे पानी में जाने की कोशिश। देखते क्या मजा आता है। अगर ये निकल गए तो हम सीधे डूबेंगे और फिर सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा। तो अब ये हो गया है, अब क्रॉस बीम्स की बारी है। हमें बाकी सारे 17 बीम्स पर भी इसी तरह। अच्छा, मतलब ऐसा बांधना है, फिर ऐसा बांधना है। हाँ, मैंने देख लिया अभी अच्छे से। ऐसा बांधना है, ऐसा बांधना है। अच्छा, अभी मैं भी बांध पाऊंगा। की लैशिंग करनी होगी और हमें ये दोनों साइड्स पर कर। रस्सी भी किधर से लेकर आए इन लोग? पहले इन लोग बाम्बू और रस्सी पहले प्लानिंग करके रखा था इन लोगों ने। बट एक चीज़ होता है, पता है आपको, देखने में ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं तो कर लूँगा, हाँ ऐसा बांधा है ना, हाँ ऐसा ऐसा मैं कर लूँगा। पर जब रियलिटी चेक का टाइम आता है, प्रैक्टिकल करने की बारी आती है करने का, है कुछ तो गलत क्यों हो रहा है? ऐसा होता है बहुत टाइम पे भाई। तोड़ भी दिया। हम इसी रोप के भरोसे समंदर पार करने वाले हैं कि ये जोड़े रखेगी हम सबको साथ में। अब हम एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर हैं। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो बनाते रहो और दुआ करो सब ठीक निकले, और अगर आखिरी मौके पर ये टूट गया तो हमारा काम तमाम, या फिर थोड़ा सा रुकते हैं और आगे बढ़ने से पहले इसे पानी में डालकर देखते हैं ये तैरती भी है या नहीं। देखते हैं तैरती है या नहीं। पानी में उतरते हैं। तैरते तैरते सीधा चली गई तो फिर क्या करोगे भाई? ऑलराइट, इस आइलैंड पर बिताया सारा टाइम अब इसी पल पर आकर टिक गया है। कम ऑन, हमें इन नोट्स पर भरोसा करना होगा, यही हमें उस आइलैंड तक ले जाएंगी। तुमने इसे तोड़ भी दिया। देखो मैं कोई जहाज बनाने वाला नहीं, बस थोड़ी बहुत चीजें पता है। ये तैर रही है। ये तैर रही है। यस, ये बोट सच में तैर रही है। यस, इसने फ्लोट टेस्ट पास कर लिया। कमाल हो गया। अरे बट वो तो चाहिए चप्पू। चप्पू किधर है भाई? चप्पू। अब सोचो, इस पे असली फ्लोरिंग होगी, एक सेल होगी, पतवार होंगे और ओर्स भी। फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। उस आइलैंड तक जरूर पहुँचेंगे। इस पूरी वीडियो में पहली बार लग रहा है कि हाँ ये अब सच में हो सकता है। इस क्या चैनल मजा आ रहेगा भाई, इन लोगों को क्या मजा आ रहेगा। हम ऐसे कई वीडियोस बनाते हैं जहाँ ऐसा लग रहा है मैं भी ऐसा बोर्ड बना के कर सकता हूँ, बट नहीं। बड़े सेट्स बनते हैं, सैकड़ों कंटेस्टेंट्स आते हैं और बड़े बड़े प्राइजेस दिए जाते हैं, जैसे लाखों डॉलर्स। और सच कहूँ तो कभी कभी बस इतना भी काफी होता है कि अपने 4 दोस्तों के साथ किसी आइलैंड पर फंस जाओ और एक सेल बोट बनाओ। यहाँ गर्मी है, कीड़े हैं और ये मुश्किल वीडियोस में से एक है। गलत मत समझना, ये बिल्कुल आसान नहीं, पर दोस्तों के साथ ऐसे टाइम बिताने में अलग ही मजा आता है। हम भाई ऐसे वीडियोस हर टाइम बनाते थे, पर पता नहीं हमने बंद क्यों कर दिया, और मुझे इसमें मजा आ रहा है। क्या मस्त भाई, क्या मस्त जगह है, क्या मस्त पानी है, क्या मस्त लोकेशन है, क्या मस्त धूप है, क्या मस्त कीड़े हैं। तो चीज़ बड़ी है मस्त मस्त मिस्टर बीस्ट, तो चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। अगर हमने कल के आखिर तक पूरा फोकस किया तो सेल बोट तैयार हो सकती है, और फिर परसों तक अगर लहरें ज्यादा नहीं है तो हम उस आइलैंड के लिए निकल पड़ेंगे। पर जैसा आप देख सकते हैं, इस पूरी चीज का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा भी मिसिंग है। अभी हमारे पास चप्पू किधर है? क्राफ्ट है, सेल बोट नहीं है। सीधी सी बात है, हमें कुछ ऐसा बनाना है जो हवा की मदद ले और हम समंदर पार कर जाएं। तो अरे भाई साहब, मैं मान गया भाई, इन लोगों को मान गया भाई। यार क्या बोर्ड बना रहे खतरनाक। आज सब छुपा छुपा के रखा है, चोर लोग ने सब छुपा छुपा के रखा है। एक एक चीज ढूंढ ढूंढ के लेकर आ रहे साले लोग, शातिर। सेल बनेगी, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। पानी भी कम ही बचा है। नॉलन की हालत भी ठीक नहीं लग रही है, उसके बग बाइट्स देखकर टेंशन हो रही है। सिर्फ मेरी बाहों और हाथों पर 60 से ज्यादा बग बाइट्स हैं। सच में अगर हम कल नहीं इसका खून अच्छा लगता है, खून कीड़े लोगों को इसका खून अच्छा लग रहा है। निकले तो मैं नहीं जानता हूँ कि मैं
और कितने दिन ये झेल पाऊंगा। मैं पक्का करूंगा कि ये कैसे भी हो जाए। हम कल निकल रहे हैं। हमसे नहीं हुआ, हम प्लास्टिक पिघला ही नहीं पाए। मेरा मतलब पानी तो लिटरली उबल रहा था, तो थियरी में प्लास्टिक को भी उबलना ही चाहिए था ना। मैं नूडल पानी तो उबल रहा था बट प्लास्टिक नहीं उबल पाया, क्योंकि प्लास्टिक उबालने के लिए आपको उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा माय फ्रेंड्स, तभी जाके प्लास्टिक पिघलेगा मेरे दोस्तों। 2 मिनट के लिए मुझे भी लगा था कि भाई इन लोग तो मस्त प्लास्टिक पिघला के कुछ तो कर रहे हैं, बट फ्लॉप आइडिया था। अच्छा, पहले पता चल गया ना, मैं ट्राई नहीं करूँगा कभी। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इसीलिए लोग मार्क रोबर को देखते हैं, हमें नहीं। हम तो कुछ बेवकूफ हैं जो आइलैंड पर सर्वाइव कर रहे हैं। रुको, क्या? देखो, स्केक का काम ये होता है कि बोट सीधी चले, चाहे वो खुद टेढ़ी जाने की कोशिश करे। परफेक्ट, मेरे पास एक नया प्लान है चैंडलर। अगर हम देखा, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? ओके, चप्पू बना दिया ना भाई लोग ने। रुको, इसे साइड में घुमाओ। अब हमारे पास एक और है। ओ, अच्छा ठीक है, हम इसे बांध देंगे। तुम समझ गए ना? ये बस प्रोटोटाइप है, देखते हैं ये काम कैसे करता है। अफसोस की बात है, हमारा पैडल से ज्यादा फ्लैग लग रहा है। इसे थोड़ा और कसकर बांध देंगे। ओह या, ऐसे 4 कमाल के पैडल्स तैयार हैं। अब हम रोइंग करेंगे। मेरे शोल्डर्स अभी से थक गए। उससे नहीं हो पाएगा, उससे नहीं हो पाएगा मिस्टर बीस्ट, उससे नहीं हो पाएगा। हो सकता है हमें ये घंटों तक करना पड़े। मुझे बहुत पतला पर मजबूत बैम्बू चाहिए। ये रही हमारी सेल, क्रैब सेल, बिल्कुल पुराने पॉलिनेशियंस की तरह। ऑल राइट। हेज ने सेल को मास्क से बांधने का काम पूरा किया। उसके बाद हम सेल के हिंज के लिए होल बना रहे थे। अगर ये फेल हुआ तो पूरी सेल टूट जाएगी। हाँ, अब आएगा खेल में मजा। Yep. और फिर ऐसे ही हम सब अपना अपना काम करने लगे और ये पूरी टीम एक मशीन बन गई। ये शर्ट दो। थैंक यू। बस केक्स पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि ये सेल काम कर जाए। ये और लगभग हो गया। ये रस्सी बुरी तरह फंस गई है, पता नहीं हम ये कर भी पाएंगे या नहीं। कल उस आइलैंड तक पहुंचने का हमारा सपना पूरा करने के लिए हमें अपनी पूरी जी जान लगानी पड़ी, क्योंकि न्यू मून की वजह से टाइड्स बहुत ज्यादा हैं। अगर हम हाई टाइड से लो टाइड जाते वक्त निकले तो वो हमें सीधा खींचकर बाहर ले जाएगी, सीधे उस आइलैंड की तरफ। टाइमिंग बिल्कुल। अच्छा, न्यू मून के टाइम पे वो बहुत इंपॉर्टेंट और एक चीज़ सीखने मिली। चलो, अच्छा, जब न्यू मून निकलता है तो अभी टाइड्स हाई होती है, तो उस टाइम पे ऐसा किया जा सकता है। अगर आज ये पूरा हो गया तो कल सब कुछ हमारे फेवर में हो सकता है। और टाइड बदलने में 12 घंटे से भी कम बचे थे, तो हम बस लगे रहे और अब बारी थी सेल चढ़ाने की। ये काम कर रहा है। वो देखो, हवा मिल रही है। ये बहुत टाइट है। फोर्स तैयार हैं। काफी बढ़िया, सच में। ये हो गए। बहुत तगड़ा। अभी राइड बनाया एकदम। इस पर हवा लगते ही हम आगे बढ़ेंगे, पर अगर हवा की दिशा पसंद नहीं आई तो ये रोप खींचेंगे, बूम, सेल नीचे। क्या दिमाग लगा के एक एक चीज़ बनाया भाई इन लोग ने, क्या दिमाग लगा के बनाया एक एक चीज़। थोड़ी ही देर में यहाँ अंधेरा होने वाला, वो शातिर सीख के आया है सब। तो काम खत्म करने के लिए हमारे पास लगभग 1.5 घंटा ही बचा है। और हम देर रात को घंटों तक लगे रहे, तब तक मेहनत करते रहे जब तक हम पूरी तरह से टूट नहीं गए। आधी रात हो चुकी है, चलो सबका अपडेट लेते हैं। चैंडलर, तुम क्या कर रहे हो? ओह, मुझे खुद नहीं पता इसे क्या कहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब किसी का दिमाग सही से काम कर रहा है। क्या मैं पतवार बना रहा हूँ? आमतौर पर तो हम इस टाइम पर सो चुके होते हैं। मुझे तो लग रहा है पतवार ही बना रहा हूँ। मैं 100 इस्तेमाल करने वाला हूँ। तुम ठीक हो? सबसे ज्यादा काम वो बेचारे ने किया है। हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पॉइंट पर हम सब मिलकर जितना कर सकते थे कर चुके थे, ताकि एक बार में ही इस आइलैंड से निकल सके। और इन लोग का सब सामान वामान नहीं लेकर जाएंगे, इन लोग सब सामान वामान इधर ही छोड़ के जाएंगे। फिर इनके लिए कोई और आएगा, तीसरा चौथा। हाँ, अच्छा हुआ बेड वेड भी मिल गया इधर ही। चलो बेड वेड से नया बोर्ड बनाएंगे। को सपने में भी मैं इस आइलैंड से निकलने के बारे में ही सोच रहा था, घर जाना और फैमिली से मिलना। पर वहां तक पहुंचने का एक ही रास्ता था, इस जुगाड़ वाली सेल बोट से इस खतरनाक समंदर को पार करना। आज हम सब की जिंदगी का फैसला कुदरत के हाथ में है। आज का दिन खत्म होते होते हम सब उस आइलैंड पर होंगे और कुदरत की ताकत के सामने हमारे साथ है ये सेल बोट और हमारी। अच्छा, सब लेकर जा रहे लगता है, बेड वेड भी भाई, बैग वैग सब लेकर। चलो जरा समंदर को देखो, सपने सच होने वाले हैं ब्रो। यकीन नहीं हो रहा। एक हफ्ते की जी तोड़ मेहनत के बाद आखिरकार ये जुगाड़ू बोट तैयार हो गई है। वक्त आ गया, इससे पहले कि हम सेल करें, उस आइलैंड पर पहुंचे या फिर पैसिफिक ओशन के बीचों बीच टाइटैनिक की तरह। टाइटैनिक। पर इनके पास में खाना भी नहीं है मेरे दोस्तों, खाना वाना भी नहीं है इनके पास में। टिक में थी।
मूड खराब कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ टाइपलेस के बारे में, एक स्मार्ट वॉइस। अब आया असली मोमेंट। ऑलराइट, अब हम काफी अंदर आ चुके हैं बॉयज। अब यहाँ से निकलेंगे या डूबेंगे? लहरें बढ़िया है। ओ भाई, ये मुझे बट दांत देना पड़ेगा गाइस, क्या बनाया है एकदम भाई साहब। मैं तो, मेरे को फुल मजा आ रहा है देख के। तरफ खींच रहा है। पैडल्स तैयार रखो। ऐसे पैडल करो जैसे जिंदगी में कभी नहीं किया। पैडल पैडल चलो, इसे मे बी फर्स्ट टाइम होगा। ऐसा कुछ। साइड